हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारी सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक है, आपको उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपसे लास्ट मिस्टेक हुई उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए कि यार चल छोड़ हो गया। तो उस पर सीख लो कि आपसे ऐसा क्या हो गया कि गलती आपसे हुई है। ना ही इतना डिप्रेस्ड उस गलती को लेके हो जाओ कि आप आगे कुछ सोच ना पाओ कि मुझसे ऐसी गलती क्यों हो गई, क्या हो गया, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। नहीं, उससे सीख लेनी है कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या करना है, आगे उस पर अमल करना है कि ऐसी गलती हम पे ना हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कब बड़ी हो जाए पता नहीं लगता। ठीक है, तो हमने कल ये स्टैटिस्टिक शुरू किया था। स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में भी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, बट ये चैप्टर थोड़ा इंग्लिश में इसलिए लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे जाके आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे, सांख्यिकी पढ़ोगे, वहां पे इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा इजी रहेंगे कंपेरेटिव टू हिंदी आपको समझने के लिए। दूसरी बात, 9th क्लास में इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी। 9th क्लास में तो इसमें इंग्लिश का इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैं हिंदी में मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का इतना फर्क पड़ता नहीं। 9th क्लास में इतनी मामूली सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, कंप्लीट आपको करना है। तो स्टैटिस्टिक क्या है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, और फिर आगे उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि फ्यूचर में इस डाटा से आगे जाके में फ्यूचर में क्या दिक्कतें आ सकती है, फिर क्या हमें इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को दो तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में। फिर हमने सबसे पहले अनग्रुप्ड यानी रॉ डाटा, if there is no change in the data and it is in the same form as it is called, then it is said to be a raw data। रॉ डाटा या अनग्रुप्ड डाटा बच्चों वो होता है, अनग्रुप्ड नाम से समझ पा रहे हैं, जिसको जो उसके ग्रुप नहीं है, जो ऐसे ही जैसे हमने सामने से डाटा लिया वैसे ही हमने आगे डाटा दे दिया। ठीक है, तो वो होता है अनग्रुप्ड डाटा, हमने उसमें कुछ छेड़खानी नहीं की। जैसे द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथ्स, हमने 10 बच्चों के क्लास में 10 बच्चों के मैथ्स के नंबर लिए। ठीक है, और आ, उनको आगे हमने प्रिंसिपल को दे दिया। तो हमने कोई अरेंज नहीं किया कि सबसे सबसे आगे हमने सबसे हाईएस्ट नंबर रखा या सबसे आगे हमने सबसे लोएस्ट नंबर रखा। ऐसा कुछ नहीं, जैसा जैसा जो बच्चा नंबर बताता गया वो आगे रख दिया। अब वो उनकी मर्जी और ढूंढेंगे। हमने देखा 91 हाईएस्ट है, स्मॉलेस्ट आपने देखा 25, नहीं नहीं नहीं, फिर आगे देखा 19 भी है, फिर आपने देखा नहीं इसके आगे 5 भी स्मॉलेस्ट। तो हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे कलेक्ट किया था वैसे ही हमने डाटा आगे दिया। तो ये होता है अनग्रुप्ड डाटा। फिर इसमें रेंज मैंने आपको बताया था, रेंज कभी निकालनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हम करते हैं। तो मैक्सिमम में हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे अगर, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा रेंज मिलेगी। तो 91 में से मैं 5 करूंगा तो 6, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स, जो नंबर ऑफ आइटम्स है, इज लार्ज, देन वी कन्वर्ट इट इनटू द टेबुलर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर कभी कोई डाटा हमारे पास ज्यादा ज्यादा फॉर्म में डाटा है, जैसे अभी तो 10 बच्चों का डाटा लिया था हमने मैथ्स के नंबर के लिए, बट 10 से ज्यादा का डाटा है, 10 से ज्यादा लोगों का डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास है, तो हम वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर, फ्रीक्वेंसी वो नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स कम्स इन द टेबल, कि वो आइटम टेबल में कितनी बार आया है वो फ्रीक्वेंसी बताता है। यानी कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट कर रही है, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? तो फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ हमने देखा, हमने कोई 2-3 क्लास का, 8, 9, 10 का, हमने 8, 9 का हमने 2 क्लास से हमने एजेस का वो लिया, डाटा लिया। तो एजेस के डाटा में हमने देखा, हमने हमने यहाँ पे ये जानना चाहा कि भाई सबकी एजेस क्या है। ठीक है, तो एजेस हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा 12 साल के 2 बच्चे हैं, 13 साल के, 13 साल के, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है 13, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स कम्स इन द टेबल, यानी कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 13 साल वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है? 13 बार रिपीट हो रहा है। तो अब आप यहाँ 13 13 बार थोड़ा लिखोगे इतना लंबा, ऐसे डाटा लिखने में तो हमको काफी टाइम चला जाएगा।
और जिसको हम डाटा देंगे उसको गिनने में काफी टाइम लग जाएगा। तो हमने उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाटा आगे दिया कि सर 12 साल वाले 2 बच्चे हैं, 13 साल वाले 13 बच्चे हैं, 14 साल वाले 12 बच्चे हैं, 15 साल वाले 10 बच्चे हैं, 16 साल वाले 5 बच्चे हैं। तो हमने इस तरीके से डाटा को आगे दिया। नहीं तो आपको यहाँ लिखना पड़ता 12 2 बार, 13 2 बार, फिर लास्ट में 16, तो 16 को आप लिखोगे 5 बार, तो ऐसे वो गिनता रहेगा, उसकी वो तो उसका सर दर्द तो वैसे दर्द हो जाएगा। तो जिसके पास हम डाटा आगे देंगे उसको भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा आप दोगे, है ना, और आपको देने में भी अच्छा लगेगा, आपकी कम जगह कम पेपर आपका खर्च होगा। फिर आता है ग्रुप्ड डाटा। टू प्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर ऑफ डाटा वी यूज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब हमें बहुत बड़ा डाटा हमें देना पड़ता है तो हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज यहाँ करते हैं। जैसे कि हमने बोला किसी चैप्टर किसी सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट लिया गया और सब्जेक्ट का टेस्ट था 60 मार्क्स का टेस्ट था। कितने मार्क्स का था बच्चों? 60 मार्क्स का टेस्ट था। तो 60 मार्क्स का टेस्ट था, तो हमने बोला डाटा, प्रिंसिपल ने डाटा मांगा, भाई बताओ आपके बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए। तो आपने बोला, आपने डाटा बनाया 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये क्या है, मार्क्स। और इधर आ गए स्टूडेंट, तो 0 5 बच्चों के 0 नंबर आए, 1 मार्क एक बच्चे का आया, 2 मार्क किसी बच्चे के 2 मार्क्स नहीं आए, 3 मार्क्स भी किसी बच्चे के नहीं आए, 4 मार्क्स 10 बच्चों के आए, 5 मार्क्स एक बच्चे का आया, 6 मार्क्स 10 5 बच्चों का, कुछ भी आप डाटा। तो ऐसे करते करते आपको कहां तक बना रहे हैं, 60 तक, 60 तक। तो कितना लंबा हमारा टाइम जाएगा, है ना, कितना लंबा टाइम जाएगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितनी हमारी मेहनत भी जाएगी। फिर इतना डाटा, इतना बड़ा डाटा लेके हम आगे जाएंगे। तो इसको एक ग्रुप तरीके से, बड़ा डाटा है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्लास इंटरवल में बांट दिया। तो द ग्रुप यूज टू क्लासिफाई द डाटा इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो सॉरी, ग्रुप यानी कि हम ऐसे हमने ग्रुप बना दिए जिससे हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, डाटा को दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने बना दिया 0 से 10 का ग्रुप। तो 0 से 10 का ग्रुप क्या हुआ कि इसमें 0 से 10 का ग्रुप है, यानी ऐसे बच्चे जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं वो है दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए। फिर 10 से 20, अब यहाँ पे कहानी हो गई 10 मार्क्स सर यहाँ भी है और 10 मार्क्स यहाँ भी है, तो इसको हम 2 बार गिनेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका एक चीज आप समझना, इसमें जो ये वाला होगा, ये वाला 10 और ये वाला, इसको हम इंक्लूड करते हैं हमेशा, ये इंक्लूडेड रहता है, और बाद वाला एक्सक्लूडेड रहता है। एक्सक्लूडेड मतलब इसको हम नहीं गिनते यहाँ, यानी कि 0 से 9 तक गिना जाएगा, 10 यहां से गिनाएगा 10 से 19 तक। ठीक है, तो 10 से 19 7 बच्चों के ऐसे है, 20 से 29 के बीच में 10 बच्चों के ऐसे मार्क्स है, 20 से 29 के बीच में है। ठीक है, तो अब हमसे बोला यार अच्छा इसमें से ये बताओ 60 नंबर किसका है, तो अब मेरे को किन बच्चों, अब मेरे को केवल 5 बच्चों के पास जाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो अगर हम पूछते भाई 50 बच्चे, 50 नंबर किन बच्चों के आए, तो आप ढूंढते लिस्ट में। अब मुझे पता है कि 5 बच्चों के आए, 5 बच्चों के नंबर, उन 5 बच्चों को मैं उठाता, उनसे बोलता भाई आप मुझे नंबर बताओ, तो इनमें जो हाईएस्ट होगा इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे डाटा काम करता है। फिर अपर लिमिट, हर क्लास इंटरवल में, जैसे ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, तो जो बड़ा नंबर, जो हमेशा बड़ा नंबर होगा आपका अपर लिमिट होगा, यानी कि ये हमारा अपर लिमिट हुआ। और क्लास इसमें ये हमारा क्या हो गया, लोअर, तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये आपकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, हर एक क्लास इंटरवल की, इसकी 20 की लोअर लिमिट, इसकी 20 लोअर लिमिट ये, इसकी अपर लिमिट ये, इसकी लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, हर एक क्लास इंटरवल की। फिर आता है क्लास साइज। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के आप जो डिफरेंस करते हैं तो वो हमारा क्लास साइज कहलाता है। यानी कि जैसे 30 40 माइनस 30 कितना होगा, 10, तो इसका क्लास साइज कितना है, 10। सिंपल क्लास साइज का मतलब है, आप समझो इन दो के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है, वो आपका क्लास साइज कहलाता है। आई बात समझ में, लिख लो इतना पहले। अच्छा, इसमें ना एक चीज और रह जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वो है आपकी पांचवा, इंपॉर्टेंट भी है, इसको इंपॉर्टेंट भी करना और इजी भी है, कोई ऐसा नहीं है। क्लास क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, हर एक क्लास इंटरवल का क्या होगा,
जो मिड पॉइंट होगा वो आपका क्लास मार्क कहलाएगा। ठीक है, अब क्लास मार्क का मिड पॉइंट वो भी आपको समझा देता हूँ जो यहाँ बोलना चाह रहे हैं। पहले इसका एक फॉर्मूला हम लिख दें। फॉर्मूला जो है सिंपल है, फॉर्मूला कोई ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास मार्क बराबर है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 क्लास मार्क। सिंपल है, क्लास मार्क बताऊं क्या बोल रहा है कि जैसे 20 और 30 है, 20 और 30 के बीच का नंबर मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, तो इनके बीच का 20 और 30 का मिड पॉइंट कौन है? 25। तो क्लास मार्क क्या होगा? 25 होगा, है ना। क्लास मार्क क्या होगा? 25 होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे आप देखो इसी का क्लास इंटरवल देखते हैं। 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट है ना, तो अपर लिमिट कौन सी यहाँ पे? 30 प्लस लोअर लिमिट क्या है? 20/2। 30 प्लस 20 50, 50/2 यानी कि 25। तो कितना है? 25। या तो आप सीधे देख लो मिड पॉइंट यानी बीच का जो पॉइंट है वही इसका क्या होगा? क्लास मार्क होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका ये होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो है ना हम यहाँ देखेंगे ग्रुप डाटा भी आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके के ये होते हैं। तो पहला आप इसमें लिखें, जो पहला इसमें है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में जाने। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है if the upper limit of one class is the same। ठीक है, if the upper limit of one class is the same as the lower limit of next class। पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होगी, देन इट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वो आएगा। अब क्या होता है देखते हैं उसको, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, है ना। ये हमारे पास आप यहाँ मान लो बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ आई या एफ बोल दो आप, सिंपल एफ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाला समझ जाएगा कौन सा स्टूडेंट कितनी बार में, उसका मतलब समझ जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स आप समझो यहाँ पे जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 3, 10, 5, 6 ये हमने बना। ठीक है, 2, 3, 10, 5। ठीक है, ये हमने यहाँ बना दिया 2, 3, 10, 5। क्लियर। तो अभी इसको भी समझते हैं अभी।
ठीक है, और दूसरा लिख लो पहले, फिर दोनों को समझाऊंगा। फिर आता है आपका एक कॉन्टिन्यूस हो गया, जब एक कॉन्टिन्यूस तो दूसरा होगा डिसकॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है डिसकॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, इसका उल्टा इफ द upper limit of one class if the upper limit of one class is different from the lower limit of another या फिर next class, next ही सही रहेगा, another नहीं, of next class, then it is called discontinuous frequency distribution। ठीक है, तो if the upper limit of one class is different from the lower limit of next class, that is said to be discontinuous frequency distribution। इसको भी देख लेते हैं एक बार। कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, इफ द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, किसी भी क्लास की अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो अपर लिमिट कौन सी बताई थी मैंने को, जो क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट कौन सी होगी, जो बड़ा नंबर होगा यानी कि ये, और लोअर लिमिट कौन सी होगी क्लास की, ये छोटे वाली, है ना। तो आप यहां देखें, ये अपर लिमिट है इस क्लास की, ठीक है, इस क्लास की ये क्या है, अपर लिमिट है। तो इस क्लास की अपर लिमिट और इस क्लास की लोअर लिमिट दोनों क्या है, सेम है ना, ये दोनों सेम है। तो जहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होंगी, तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितने 10 से 20, 2 बच्चे 3 बच्चे तो अलग बात है, बट अभी हम क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्लास मार्क, क्लास साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस। देखो ये, देखो ये अपर लिमिट हो गया इस क्लास का, ये इस क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट। ठीक है, वैसे ही अब यहां देखेंगे, इफ द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, अगर एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट डिफरेंट होंगी तो वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 20 है, यहाँ पे अपर लिमिट 20 है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ 21 से शुरू हो रहा है लोअर लिमिट LL। तो यहाँ पे जब इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिखेगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोला जाता है। फिर इसको हम कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं। क्लियर, पहले इसको कॉपी करो। चलिए, अब आपको जो है एक कन्वर्जन मैं बताता हूं, ठीक है, कि जब हमारे पास इस तरह का क्या आएगा, कन्वर्जन कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, तो वो हम सीखते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है यहाँ पे, और
वेट्स इन केजी में, ठीक है, केजी में आपको दिया है, इधर फ्रीक्वेंसी लिख दो चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दो, और इधर मैं लिख लेता हूँ 31 से 35, 36 से 40 है ना, फिर 41 से 45, फिर 46 से 50, यही है, फिर 51 से 55, फिर 56 से 60, फिर 61 से 65 तक ही जाएगा, और भी ले सकते हैं, इसको लेना चाहो तो 66 से 70, फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख दो 7, ठीक है। अब हमने देखा कि ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कैसा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये किस तरह का है, एक डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, देख रहे हैं आप कैसा है ये, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आधा लिखा मैंने, हाँ ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अब कन्वर्ट किसमें करेंगे, कन्वर्ट इसको हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस में, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे आओ पहले उसको देखेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। इधर आपका वेट्स आ गए, वेट इन केजी, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां देखो, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, ये 31 है 35 है ना, तो आप इसमें से 0.5 माइनस करोगे, और इधर आप 35 पॉइंट, इधर अपर लिमिट में आप प्लस 0.5 करो, तो जब 31 में मैं 0.5 माइनस करूंगा, है ना, 31 में 0.5 को तो मेरे पास आएगा 30.5, और इधर मेरे पास आ जाएगा 35.5, ठीक है, इधर आ जाएगा 30.5 और इधर आ जाएगा 35.5। अब क्या करना है, अब आपको पूरा ऐसे नहीं करना, आप इसमें भी ये करोगे, 30 से इधर 0.5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 35.5, और इधर 0.5 प्लस कर दो तो ये आएगा 40.5, बन रहा है ना, कॉन्टिन्यूस बन रहा है, बट अब बार बार ऐसे नीचे तक थोड़ा करोगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप ये देखो, बस पहले ऊपर वाला बना दो, ऊपर वाला बना दिया एक बार, अब यहाँ पे देखो, जब अपने ऊपर वाले सब में क्या 35 में क्या हुआ 0.5 प्लस हुआ, तो इधर भी सब जगह 40.5 हो जाएगा, सब में आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सब में प्लस कर दो 40.5, फिर 45.5, फिर 50.5, फिर 55.5, फिर 60.5, फिर 65.5, फिर 70.5, है ना, और इधर क्या है, अब इधर माइनस करने की जरूरत नहीं है, 30 में से बार बार माइनस करोगे, क्यों, आपने कंटिन्यूस बनाया ना, तो जो अपर लिमिट होगी वही आपकी लो लिमिट होगी, यहाँ नेक्स्ट, तो बस 35.5 में आ जाएगा, यहाँ 40.5 आ जाएगा, यहाँ 45 पॉइंट आ जाएगा, 50, और लिखने में सामने सामने लिखेंगे ना, फिर 50.5, अदरवाइज आप 5-5 का गैप देखो, सब में 5-5 का गैप चल रहा है ना, इनमें 5-5 का गैप चल रहा है ना, तो आप 5-5 का लेके चलो, फिर
देख लो, सॉरी इधर आएगा 65.5। तो इधर मैच देख लो आप सब जगह 35.5 40.5 एक कॉन्टिन्यूस बन गया। फ्रीक्वेंसी में ना, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी रहेगी 7 10 12 8 9 11 12 और 9 जो भी है, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेगी। तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, इजी है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है बट इजी बहुत है, ठीक है। कुछ नहीं करना, 0.5 माइनस करना है, 0.5 प्लस करना है। तो ये मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जगह आपको काम करना पड़ेगा इस पे। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास कन्वर्जन, इसको अच्छे से समझ लेना, घर में प्रैक्टिस करना खुद से, नहीं आएगा तो कल तुम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आगे का टॉपिक अभी सीखेंगे, फिर आगे इस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।